कहानी का उन्वान है रवैये। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचकर भी दिल बहुत उदास हो जाता है। महरूमियों की कहानी, लोगों की जारहाना रवैयों की दास्तान। ज़ूबिया एक खूबसूरत घर में रहती थी। एक ही बेटी थी। उसको काम काज के लिए एक मुलाजमा की जरूरत थी। एक ऐसी मुलाजमा जो साफ सुथरा रहना पसंद करती हो, जिसके माथे पर तेवरी ना हो, जो बगैर कहीं सब काम सर अंजाम दे और उस तक ना करे। ज़ूबिया की तबीयत में किसी भी बात के जवाब में इनकार या सवाल के जवाब में इनकार सुनने की गुंजाइश न थी। उसने बहुत से मुलाजिम रखे और एक दो दिन के वक्फे के बाद निकाल दिए। दिल में हमदर्दी तो थी, लेकिन अपनी तबीयत से भी मजबूर थी। ज़ूबिया 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए। वालिदा मजहबी खातून थी। ज़ूबिया की शादी अपने चचाजाद के साथ हो गई। वो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में गया। ज़ूबिया अपनी वालिदा के पास कुछ दिन रहने के लिए आ गई, लेकिन उसकी मतलाशी निगाहें किसी मुलाजमा को ढूंढ रही थी। वो शाम के वक्त चहल कदमी के लिए घर से बाहर निकली। चंद कदम ही चली थी कि उसको एक औरत जो चाल ढाल से लापरवाह मालूम हो रही थी, सड़क पर बेध्यानी से चल रही थी। ज़ूबिया ने उसे आवाज दी। दिल में सोचा शायद ये किसी का पता बता दे। बात सुने उसने मुड़कर देखा और बोली, जी बेगम साहब। ज़ूबिया ने पूछा, कहाँ रहती हूँ? बोली, लकड़ी के टाल के बराबर एक छोटा सा घर है। मैं और मेरा मियाँ, एक बेटी और एक बेटा बस इधर रहते हैं। ज़ूबिया ने पूछा, मुझे एक मुलाजमा की तलाश है। बोली, पता कर दूंगी। अगले रोज ज़ूबिया जी कड़ा करके उसके घर चली गई कि मुलाजमा का इंतजाम कर सके। बाहर के कमरे में एक बूढ़े मियाँ चारपाई पर खांस रहे थे और वो औरत दूसरे कमरे में मशीन पर सिलाई कर रही थी। ज़ूबिया को इस कमरे में बैठना मुश्किल लग रहा था। औरत ने उसे सलाम किया और कहा, बेगम साहिबा आप इधर कुर्सी पर बैठ जाएं। ज़ूबिया बैठ गई। ज़ूबिया ने छूटते ही पूछा, ये बड़े मियाँ कौन है? बोली, मेरा खावंद है जी। तो तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखती? बोली, बस नाराज है मुझसे। ज़ूबिया बोली, वो क्यों? लंबी बात है जी, बस गलती हो गई मुझसे। इतने में इस औरत की बेटी आ गई। ज़ूबिया ने पूछा, ये तुम्हारी वालिद है? वो बोली, जी बाजी। ये तो किसी से भी बात नहीं करते। ज़ूबिया चौंक गई। आखिर हुआ क्या? तुमने अपना नाम नहीं बताया। बोली, मैं किश्वर हूँ। बेगम साहबा, मेरा एक बड़ा बेटा था, पता नहीं क्यों मुझे उससे बैर हो गया। उसकी उम्र 13 बरस थी। मैं चाहती थी काम पर जाए और मजदूरी करे और घर में रुपया पैसा आए। वो बाहर जाता और कहता मुझे कोई काम नहीं देता। जैसे ही वो घर आता मैं उसको खाना देती, वो नफरत दिखाती, आते जाते ताने दे देती। अगर कमरे में बैठता तो पंखा बंद कर देती। ज़ूबिया बोली, तुम्हारा सगा बेटा था क्या? बोली, जी बेगम साहब ऐसा ही है। फिर क्या हुआ? बस बेगम साहबा मुझे किसको सताने में मजा आने लगा। वो हाथ बांध कर मेरे सामने खड़ा हो जाता और कहता, मैं आज जरूर काम पर जाऊंगा, अल्लाह करे मुझे काम मिल जाए। पता नहीं कहाँ से मजदूरी करके आया। उसके हाथों पर ईंटें उठा उठा कर छाले पड़ गए थे। फिर 2 दिन काम पर ना गया। काम के पैसे मुझे दे दिए। मैं फिर से नफरत दिखाने लगी क्योंकि अगले रोज से फिर काम न मिलता। खाना न देती, टूटी चारपाई पर सोता। बस उसको सताने में मुझे मजा आने लगता। फिर 1-2 दिन गुजर गए। ना मैंने उससे खाने को पूछा, ना ही वो काम पर गया और ना उसने मेरे से खाने के लिए कुछ मांगा। अपने बाप के पास बैठकर 2-4 नवाले खा लिए होंगे, क्योंकि उसके बाप को तो मैं खाना दे दिया करती थी। मैं चाहती थी कि वो खुद मांगे, उसकी अना टूटे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक दफा ऐसा हुआ, मैं आधी रात को जागी तो देखा कि वो बार बार बैतुल खला जा रहा है। मैंने जाकर देखा तो बैतुल खला में जैसे किसी ने कलेजी काट कर फेंकी हो। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने वीरान आंखों से देखा और कुछ नहीं कहा। मैं सो गई। फिर जागी तो वो पेट पकड़कर तड़प रहा था। मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले गई। उसने बताया कि उसने चूहे मार गोलियां निगलनी हैं। डॉक्टर ने मैदा साफ करने की कोशिश की, लेकिन आधे घंटे के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद बाजी मुझे सुकून नहीं है। मेरे खावन ने कमरा अलग कर लिया है। वो मुझसे नहीं बोलता और खोया खोया रहता है। मैं बहुत नादिम हूँ जी, क्या करूँ? बस गलती हो गई मुझसे। अब वो वक्त वापस नहीं आता।
زوبیا بے حد پریشان ہو گئی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر گھر آ گئی۔ ایک ہفتے کے بعد مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ کشور کا میاں بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ خاوند ناراض ہو گیا، بچہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا اور وہ پچھتاووں کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ زوبیا نے ملازمہ کی تلاش ترک کر دی۔ اب وہ لوگوں کو اپنے مزاج کا پابند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا پتا کوئی کتنا ناراض ہو جائے اور دنیا ہی چھوڑ جائے۔